की पाछे करत बढ़ाई रे के जनता के नरना सुशील महाराज राक्षसों के परिवार के होकर के भी आज भगवान के दान धर्म में आगे कदम बढ़ाने लगे हैं। ये राजा बलि भैरोचंद के पुत्र हैं, अपनी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुए, ये मां की कुच्छा से पैदा नहीं हुए। एक बार जब कोई संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज भैरोचंद जंगल में मरने के लिए गए थे। लेकिन जंगल में गए, जब जंगल में मरने के लिए गए तो नारद बाबा ने देखा और कहा क्यों आधी रात को इस जंगल में तुम मरने के लिए दिन में आए हो, आखिरकार बात क्या है, क्यों मरने के लिए आए हो? जब इतनी बात कही मरने के लिए आए हैं तो बोले अगर हमारे संतान पैदा नहीं हुई, महाराज मैंने एक चीज सुनी है कि जिसके संतान पैदा नहीं होती कि जो प्राणी अपने जीवन में और पुत्र नहीं जो पाते भैरोचंद ने जवाब दिया है नारद बाबा से, मैंने सुना है कि जो प्राणी अपने जीवन में पुत्र नहीं पाते जो प्राणी अपने जीवन में जो पुत्र नहीं जो पाते जो खुद तो नरक को जाते हैं, बताया जो खुद तो नरक को जाते हैं और पुरखों को ले जाते हैं। जीवन में पुत्र नहीं पाते वो खुद तो नरक को जाते हैं लेकिन पुरखों को भी ले जाया करते हैं। स्वामी अगर हमें संतान नहीं मिली तो हम मर जाएंगे लेकिन बिना संतान के आंगन में वापस नहीं जाएंगे। इतनी बात सुनी तो उन्होंने एक जवाब दिया है कि जिस संतान के लिए तुम मर रहे हो
हो सकता है उस संतान ने तुम्हारा साथ दिया न दिया, दिया न दिया, जिसके लिए तुमने रात दिन एक कर दी, आखिरकार बुढ़ापे पे वही तुम्हारी ख्वारी न करता। लेकिन ज्यादा जिद पकड़ी तो नारद बाबा ने एक फल दिया और ये कहा बहरोचन इस फल को तुम ले जाओ, इसमें कहीं हवा न लगे, इसे कोई खाते हुए देख न ले, तुम इसे ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन समय कभी टाला नहीं जाता, जैसे ही फल लेके चले लेकिन वहीं पे वैसे ही आंधी आ गई, घबरा गए मन में। इस फल में कहीं हवा न लगे, घर तक जाएंगे तो आंधी आ गई, हवा लग जाएगी, क्यों ना इस फल को अब मैं ही खा लूं। तो बहरोचन ने उस फल को जैसे ही खाया, अब तो धन करतार प्रभु तेरी लीला, अब तो धन करतार प्रभु तेरी लीला। जैसे ही बहरोचन ने उस फल को खाया है, और जब फल को खाया बहरोचन ने तो घर तो चले गए, लेकिन धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ, गर्भ उन्हीं के ठहर गया। जब गर्भ ठहरा तो लोक लज्जा के कारण जंगल में वन में चले गए। वन में चले गए जब 9 महीने पूरे हुए तो शर्म की खातिर अपने हाथों से लकड़ियां चुनी और चिता को बनाया, चिता में अग्नि जलाई और अग्नि जला करके आज जैसे ही वहां में कूदे, और जब जैसे ही बहरोचन कूद गए तो देवताओं ने अधजला निकाला, और अधजला निकाल के जब इंद्र ने ऑपरेशन किया, इस बच्चे को निकाला तो बच्चा पैदा होते ही होते तो बहरोचन तो खत्म हो गए। तो इनका नाम बलि रख दिया कि पैदा होते ही इसने बलि ले, इनका नाम राजा बलि रख दिया। बहुत अच्छे सुशील सज्जन राजा हैं। एक बार बलि ने सोचा कि क्यों ना मैं अश्वमेध यज्ञ को रचाऊं। अश्वमेध यज्ञ करने की जब तैयारी की है तो राजा ने और प्रत्येक यज्ञ करवाया।
लेकिन 99 यज्ञों को जब पूरा किया है जिसने जो मांगा दिया गया, जिसने जो चाहा राजा बलि ने 99 यज्ञ जब पूरे किए 100वें यज्ञ की बारी आई। इंद्र ने देखा कि यदि 100वां यज्ञ पूरा होता तो मेरा तो इंद्रासन चला जाएगा। ऐसे विचार किए। अब इंद्र ने भगवान के पास जाने की तैयारी कर दी। क्यों ना हम भगवान के पास में जाएं। कैसे? और विष्णु के चरणन मेरे के गिर गए बैरागी। आज हमें मालूम पड़ता हमारे अमिताभ भैया की बहू चली गई सो आ रही बैठे हैं। प्रभु त्रायमाम। विष्णु भगवान कहने लगे इंद्र इतने घबराए हुए क्यों आए हैं? चिंता में क्यों पड़े हो? चिंता नहीं करते? अरे तुम तो देवता हो के चिंता में पड़े हो क्यों? ये चिंता बड़ी चिता से
करने से कभी दुख दूर नहीं होगा। अरे चिंता करने से उम्र कम होगी, दुख दूर भगवान का चिंतन भजन करने से होगा। काय के लिए इतने घबराए हो? बोले प्रभु हमें बचाओ, मृत लोक में राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, कहीं ऐसा न हो हमारा इंद्रासन ले जाए, इसलिए हमें बचाने की कोशिश करो। लेकिन भागवत के श्रोताओं बहुत कोशिश की तो भगवान ने ये कहा कि तुम भी मेरे राजा हो, तुम भी मेरे देवता और भक्त भी हो, और बलि जो मेरा नाम ले रहा है वो भी मेरा भक्त है, भक्त है। जब तुम भी मेरे भक्त हो वो भी मेरे भक्त हैं, तो मैं दोनों तरफ से क्या कर सकता हूँ? मैं क्यों ऐसा काम करूंगा? लेकिन एक बात कही है भागवत के श्रोताओं, जवाब दिया है उसी समय। तो जवाब दिया क्या? सही है, तालियां बजा दिया करो जोर से। हाँ भैया कैमरा घुमा दो, हमारे नौजवान प्रधान जी हैं हमारे ग्राम पंचायत शादीपुर के। हाँ और एक बार जोरदार तालियां इतनी तेज मारो हकनम पीर होने लगे। और 5100 रुपए भागवत के लिए भी दिए भंडारे के लिए। हाँ ऐसे नहीं, एक बार साथ साथ तालियां। मनोबल बढ़ाया जाता है, घटाया नहीं जाता। ये हमारे नरेंद्र भैया प्रधान जी ग्राम शादीपुर से और हमारे पंचायत के ही अभी ये राजा हैं, अभी राजा हैं भैया। राजा तो राजा ही होते हैं, हम तो एक तख्त पे चौकी पे चिल्लाने वाले, बक 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 करने वाले। हाँ तुम चौकीदार हो। हाँ लेकिन बोल रहे हैं रुको, हमने अपन तरुआ बंद कर लो का। 101 रुपए हमें और 101 रुपए रेनू को और 10 रुपए से हमारे सर्व स्टाफ को सम्मानित किया है नरेंद्र भैया हमारे प्रधान जी की तरफ से। मैं भगवान से कामना करता हूँ ठाकुर जी की कृपा हमेशा उनके ऊपर बरसती रहे। हाँ देखो ये बात लोग नहीं कहते लेकिन मैं कहता हूँ, क्योंकि हम वैसे आदमी नहीं है ना हम काऊ के दबाव में सो में कोई खाए ले। हम बात कहते हैं क्लियर, अगर हमारे नरेंद्र भैया अगर ऐसे हैं और ऐसे ही बने रहेंगे तो हम तो कहते हैं ठाकुर जी 5 का योगी जैसे 25 साल दे दे उन्हें, हमारी क्या भाई। हम कभी किसी का हम तो अब कैसे फिर रहने, लेकिन राजा की कृपा हो जाए तो प्रजा बड़ी खुश हो जाए। सब राजाओं के ऊपर होता है। तो एक बार राजा तो राजा, मुंह की तरफ क्या देख रहे, ताली पीट दे। हाँ मैं भगवान से कहता हूँ
बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। देखते हैं कथा के बारे में। कहाँ जाओगे जन्नी के लिए? अपो गाँव अपो घर जाते हो तो रोटी खा के फिर लगे रहो 9 बजे तक। और किंतु कह रहे हम तो दम की बात मत करियो, अनवाय चुके हो, ज्यादा दिन आना है तुम फट जाओगे बीच में। 9 दिन की कथा थी अभी जलालाबाद के पास में, और रात दिन की भागवत थी। सोने को टाइम नहीं मिलता था। रात में 2-3 बजे आरती कराओ, 2-3 बजे आरती कराने वाला व्यक्ति 4 साढ़े 4 बजे की तरफ सोए। अब चाय पानी करे करे तब तक बुरारो हो जाओगे। और जैसे ही सवेरे जगे हमने कही का करते नहाओ, अब इन उल्टो सीधो नहाओ, हमें रोटी खा ले। और रोटी खाई तो बज गए 12। हमें चलो गद्दी, और फिर गद्दी पे फिर 5 बजे 4 बजे आरती कराई। फिर माँ नेक दे जे टहल गए, फिर रोटी खाई। हमने की चलो गद्दी पे। अब बोले कि लला तेरे संग मैं चिमटा बजावे कबू ना तेरे तो मेरे को मारी डालो। तो देखो ऐसा नहीं, बाहर जाते मेहनत पड़ती है, और मेहनत का ही काम है। अब 10 जून तक टाइम नहीं है, और क्या महीना अभी 2 महीना तो फ्रेश है, और इतनी ताकत तक चिल्लानो है पूरे जेठ मास ऐसे कट जाएंगे। तो फिर कैसे हम का करते होंगे, तब हम भगवान जाने हमें कैसे रहना है। अब गाँव आए तो जो चाहते हैं चिल्लाते रहो, 1 गिलास दूध मन दे उस कल मरे स्वाजी मत जाए। प्रेमी सज्जनों जैसे ही कहा है तो कहा इंद्र से बोले हैं भगवान विष्णु, भक्त वो भी है, कोई चाल चगन चलेगी तो चाल चल दूंगा, अन्यथा हमसे विश्वास मत करो, लेकिन चाल तो चलूंगा। मुझसे जितना संभव होगा मैं दोनों ही प्रणा दूंगा। बचाने के बदले दूसरा लोक दे डालूंगा। वैसे एक बात है यज्ञपति जी, बिटियां मायके में पहले मिलती हैं, और शादी के बाद को कब आई, हम आए तब वो आई ना आई। एक गांव की है सहेली हो, और हम बाद में आए, और हम आए तब बुनाई आई। तो मायके में 20 साल बैठा ना है पाता। आज बड़े अभाग्य हैं जब पंडाल में ठक के बैठे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, बोल गोविंद भगवान की। अब समझे भाई, समझ गए? अब समझने का समझ लूंगे। हाँ, बड़ी अच्छी बात। अब जब इतनी बात कही, इंद्र से वादा कर दिया कि तुम चले जाओ, और जितना संभव होगा मैं करूंगा। भगवान ने छोटा सा रूप बनाया इंद्र के जाने के बाद। छोटा सा रूप भगवान ने बनाया, कितना, केवल 52 अंगुल का। बोल 52 भगवान की। हर गांव की बात है, कोई नहीं थी। 52 अंगुल का रूप बनाया, और जब चले
तो राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे तो जाकर के कहा पहरेदार से कि जाओ अपने राजा से कहो कि एक संत दरवाजे पे आए। पहरेदार बोला मत ही मांग ले, छोटे मोटे तो बेसुम दिखाई देता, जो कुछ चाहिए राजा तक काय को भेजो है। तो बावन भगवान बोले राजा बलि पहरेदार से, अरे ते श्राप भस्म हुई तब इतनी बात कही भस्म हो जाए तो एकदम और आगे बढ़े। तो बावन भगवान ने कहा कि सुन ले डोरी बाल लगाई कि कान सुनो मेरे भाई, एक साधु